हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज निफ्टी ने करीब 1% की गिरावट दिखाई है। तो इससे हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ प्राइस इंक्रीमेंट होगा वैसे वैसे इन्वेस्टर अपना प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे, और वो उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग देखने की उम्मीद रहती है। जैसा कि मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसमें से 40 से 45% का रनअप हो चुका है। तो हमें उसमें प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद रखनी चाहिए। तो अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें तो उसमें अभी खासा रनअप नहीं देखा गया है। जैसे एचडीएफसी बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो वो काफ़ी कम प्राइस पे अवेलेबल हैं। और यही हम बात करें मेरे पुराने एक वीडियो की, जिसमें मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आपसे बात करी थी। इसमें आपने देखा होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 210 रुपये के प्राइस पे था, और वो पिछले सेशन तक 218 रुपये तक पहुंच गया था। तो इसका मतलब करीब 3 से 4% की ग्रोथ उसने एक हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन में दिखा दी थी। और अभी आज के ट्रेडिंग सेशंस में उसमें करीब 2% की गिरावट देखी गई, मतलब वही 215 रुपये के प्राइस पर अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें अ, आज के स्टॉक्स के बारे में, तो आज मैं बात करूंगा एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के बारे में। ये एसबीआई का क्रेडिट कार्ड और उनकी पेमेंट सर्विसेज को हैंडल करता है। इसका जो मार्केट कैप है 76,788 करोड़ रुपए का है। इसका जो करंट प्राइस है 811, और उसका जो 52 वीक हाई 969 रुपये और 52 वीक लो 691 रुपये है। स्टॉक का पी करीब 34.5 के प्राइस पर है। और अगर हम इसके 10 साल के डेटा की बात करें तो आप देख सकते हो करीब 2020 के प्राइस पे ये अवेलेबल है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 3 साल पुराने प्राइस पे अवेलेबल है। ऐसा क्यों है कि इस प्राइस पे अवेलेबल है, क्या इसमें कोई कमी है? तो सबसे पहले हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे। रेवेन्यू आप देख लो कि ऑल टाइम इंक्रीजिंग पे चल रहा है, 3,912 करोड़ का रेवेन्यू है, और ये ऑल टाइम हाई का रेवेन्यू है। इसमें आप देख सकते हो जून के रिजल्ट्स के बारे में। अगर हम ईयरली रिजल्ट्स की बात करें तो अब तक का 14,478 करोड़ का रेवेन्यू है, दे चुका है, और ये इंक्रीजिंग रेवेन्यू है। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करोगे तो प्रॉफिट अब तक का करीब 3,000 करोड़ का इसने प्रॉफिट दे दिया है, और अभी ईयर का एंडिंग नहीं हुई है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो कि ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। अगर आप इसके कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करोगे, 10 साल का 32%, 5 साल का 30%, 3 साल का 22%। और अगर आप एक चीज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न पर ध्यान दोगे तो एफ आई आईज इसमें इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। देखिए, जिस शेयर में एफ आई आईज इंटरेस्ट दिखाते हैं वो अच्छे शेयर की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं, और उनमें एक टाइम पे बल्क बाइंग करते हैं, जिससे ये शेयर्स में एक समय में ही काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कम 30% की ग्रोथ आनी चाहिए। मैं कम से कम 6 महीने से 2 साल तक के पीरियड की बात कर रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं तब आप इस तरह के शेयर्स में मूव कर सकते हैं। बाकी आप इस तरीके के शेयर्स में स्विंग स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कि लोवेस्ट प्राइस पे अवेलेबल है तो आप उसको ले सकते हैं, और जब वो अपने पीक प्राइस की तरफ मूव करे तो आप उसको सेल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये करीब 1,000 रुपये के, 1,000 से 1,000 1100 तक आपको इसकी उम्मीद कर सकते हैं आने वाले कुछ सेशंस में। तो आप इसको अगर चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।